यदि क्लास 10 के इंग्लिश में आप पूरे के पूरे मार्क्स उठाना चाहते हैं, कंप्लीट मार्क्स उठाना चाहते हैं, 100 में 100 उठाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप इंग्लिश का तनिक भी तैयारी नहीं किए, इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़े, फिर भी आप इंग्लिश में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। देखिए, इंग्लिश का जो एग्जाम है आपको देना कंपलसरी है। ये 100 नंबर का आपका एग्जाम है और 100 नंबर में आप पूरे का पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक कोई आपको तरीका नहीं बता सकता। देखिए, इंग्लिश में चाह रहे कि आप पूरे मार्क्स उठा सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश के पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इंग्लिश में पैटर्न किस टाइप से किस टाइप से प्रश्न करता है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इंग्लिश के पैटर्न को समझ लिए ना, तो आप उसी के आधार पर पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा सा इंग्लिश के पैटर्न को समझिए। देखिए, इंग्लिश जब खोलेंगे तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव लगभग 100 गो प्रश्न करेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका प्रश्न करेगा 2 अंक, किताब वाला प्रश्न करेगा, पैराग्राफ करेगा, पैसेज करेगा। ठीक है ना, जैसा समझ लेते हैं हम लोग पैटर्न को कि किस टाइप से प्रश्न कर रहा है आपके एग्जाम में। देखिए, जब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसमें किस टाइप से आपका प्रश्न आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव 100 को देगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको भर के आने हैं। ठीक है ना, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को ही आपको OMR शीट में भर के आने हैं। उसके बाद ये 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट में भरने हैं। तो आखिर इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को कैसे आप भर पाएंगे एग्जाम में? नहीं पढ़े फिर भी आप ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अब कैसे, इसका तरीका आगे बताऊंगा। और देखो, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर पैसेज जो होगा, पैसेज का मतलब खोज के लिखने वाला होता है। ठीक है, पैसेज आपको 20 नंबर के एग्जाम में पूछेगा। किताबी प्रश्न मात्र 5 गो प्रश्न का हमें जवाब देना है, 10 गो देगा, 5 गो किताबी प्रश्न का आपको जवाब देकर आना है, यानी 10 अंक का किताबी प्रश्न करता है। उसके बाद पैराग्राफ का मतलब इंग्लिश में निबंध आपको लिखने के लिए कंप्यूटर पर, एजुकेशन पर, इन्वायरमेंट पर, कोविड-19 पर, कुछ पर दे सकता है ना। तो पैराग्राफ 5 ही नंबर का आता है। अब 15 नंबर का जो होता है ना, लेटर आपको एग्जाम में देता है। कितने नंबर का लेटर? 15 नंबर का लेटर आता है। आप सोचेंगे कैसे, देखिए वो आगे सब बता रहा हूं, कैसे आपको किताबी प्रश्न का जवाब देना, कैसे पैसेज का, कैसे पैराग्राफ का, कैसे लेटर का, सभी का तरीका आपको बता रहा हूं, कैसे हल करके आना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का चाह रहे हैं कि उसमें पूरे के पूरे नंबर उठा सके इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए 7645299149। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आपका सेंटर नहीं, आपको एग्जाम हॉल में बैठने से बहुत घंटे पहले ही इस ग्रुप में आपको ऑब्जेक्टिव शेयर कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव यहां से मिल जाएगा। लॉन्ग भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है वहां पर समय से बहुत पहले। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व हो गया आपका। अब बात करते हैं पैसेज कैसे बनाएंगे। देखिए, पैसेज का मतलब होता है खोज कर लिखने वाला प्रश्न होता है। देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ पैसेज कैसे बनाएंगे। ये आपका एग्जाम में 20 नंबर का पैसेज आता है। पैसेज का मतलब होता है कि उसी में से आपको क्या करना है, खोज के लिखना है। ठीक है ना, जैसा खोलते हैं यहाँ पर आपका एक सेट लिया हुआ, सेट के आधार पर ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पैसेज समझिए ध्यान से। इंग्लिश में जो पैसेज देगा आपको, ये 20 नंबर का होता है। मतलब इसमें 3 को आपको प्रश्न देगा पैसेज का बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर बोला है ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जो पैसेज आपको, पैसेज का मतलब ऐसा सेंटेंस दिया है और उसी से समझ, देखिए नीचे आपका प्रश्न दिया है। जैसे बोला है व्हाट इज राइटर साइकिल ऑल्सो नोन एज। तो इसी में से खोज के क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर राइटर ये सब दिया है ना, तो इसी में से खोज के आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो कुछ नहीं करना है, बस जो पैसेज दिया उसको पढ़ के उसी समय तो आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसको हल कर देना। तो पैसेज में दिमाग नहीं लगाना। देखिए, पैसेज वाला जो प्रश्न देगा, 1 नंबर प्रश्न देगा, उसमें अथवा भी रहेगा, तो अथवा बना सकते, नहीं तो ये वाला बना सकते। ठीक है ना, मतलब 1 नंबर में आपको 2 गो प्रश्न देगा, तो उसमें से कोई एगो बनाना है, या तो और वाला बनाना है या दूसरा बनाना है। फिर आपको दूसरा भी प्रश्न मिलेगा, दूसरा भी मतलब पैसेज का 3 गो प्रश्न मिलेगा, 3 गो, यानी आपका समझिए कि पहला जो पैसेज मिलेगा वो 7 नंबर का होगा, दू, उसके बाद आपका 1, यानी 7 नंबर का। दूसरा का भी जो पैसेज आपका 2 नंबर जो प्रश्न आएगा, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है ना, तो इसमें भी आपको देखिए पैसेज सेंटेंस ही बहुत सारा दिया हुआ है। इस सेंटेंस को पढ़कर इधर आपको सेंटेंस से समझ क्या किया है, बहुत सारा मतलब 4 गो प्रश्न दिया है। ये भी 7 नंबर का प्रश्न है, 7 7 14 हो गया। फिर आगे चलेंगे तो 3 नंबर आपको एक और प्रश्न मिलेगा, 3 नंबर। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये 3 नंबर भी प्रश्न आपको क्या करना है, ये पैसेज ही है, इसको पढ़कर उससे संबंधित नीचे प्रश्न दिया, आगे इधर पेज पलटेंगे तो इधर भी आपको प्रश्न दिया है, ये 6, यानी आपको समझ ही जाए तो पैसेज जो होता है वो 3 गो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है ना, 3 नंबर तक और 3 नंबर तक आपको पैसेज देता है। यानी एग्जाम में जो पैसेज आपका आएगा वो कितने नंबर का, 20 नंबर का होता है। पैसेज में कुछ नहीं करना होता है, जो दिया है उसी को पढ़कर उसी से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा, उसको हल करके चले आना है। तो पैसेज में कोई तरीका अप्लाई नहीं करना, पैसेज सही बना कर आइएगा। अब बात करते हैं किताबी प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए, अब पैसेज के बाद आपको किताबी प्रश्न देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैसेज मेरा 3 नंबर खत्म हो गया, तो 4 नंबर यहाँ पर चालू कर दिया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे मतलब निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का हमें जवाब देना है। 1 नंबर प्रश्न दिया, फिर आगे भी यहाँ पर आपको क्या किया, किताबी प्रश्न दे दिया, देख सकते हैं।
जैसे दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म्स दिया है। तो मान लीजिए कि इन सारे प्रश्नों को हल करना तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि आप इन प्रश्नों को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, ये 4 का बी नंबर आप प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, जो प्रश्न है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया व्हाट इज, इसको छोड़ देना है और सब क्या करना, आपको उतार देना। द मोस्ट से लेकर यहाँ तक क्या करना, आपको उतार देना, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। द मोस्ट इज जो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, उतार दिया। उसके बाद आपको इंग्लिश का यहाँ पर बहुत सारा देखिएगा, तो लाइन दिया, इसमें से कोई 2-3 को लाइन उठा के इसमें क्या करना आपको, इसमें से लाइन उठा के आपको क्या करना है, इसमें भर देना है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा आप समझिए कि कोई भी किताबी प्रश्न को यदि आप हल करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उन प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। अब जैसे व्हाट इज है तो इसको छोड़ दिया, उसके बाद वाला लाइन मैंने क्या किया, यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। तो आपको किताबी प्रश्न को हल करने का तरीका कौन सा अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया। एक बार और समझ लीजिए, 5 को ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कही वाला प्रश्न बनाना है, तो इसमें हाउ डिड छोड़ देंगे और उसके बाद गिल्लू से लेकर यहाँ तक उतार देंगे। यहाँ तक उतारने के बाद हमें क्या करना है कि किताब में से ही 2-3 को और कोई भी लाइन उठा के इसमें डाल देना है, तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। तो इसी टाइप से 5 को आपको किताबी प्रश्न को हल करके आने हैं, ठीक है। अब किताबी प्रश्न के बाद मैंने आपको समझा दिया कि क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ का मतलब निबंध होता है इंग्लिश में लिखने के लिए। अब जैसा देखिए निबंध, जैसे यहाँ पर देखिए 5 नंबर समझिए क्या दिया है निबंध। देखिए जैसे यहाँ पर निबंध दिया है, बोला राइट ए पैराग्राफ एनीवन, कोई एक का क्या पैराग्राफ ले, जैसे नेशनल इरिगेशन पर आपको दिया, मोबाइल पर दिया है, ए विजिट ऑफ हिल स्टेशन पर दिया, मैं स्कूल लाइब्रेरी पर, मतलब 5 को दिया। 5 में से किसी एक पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए हमें मोबाइल फोन पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइटल रहेगा, टाइटल मोबाइल फोन, ठीक है। आप बढ़िया से लिखिएगा मोबाइल फोन, और डैश डाल के आपको क्या करना है, मोबाइल से समय जितनी भी बातें आपको लिखना लिख दीजिए। कैसे लिखना, मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो मान लीजिए कि हमें इंग्लिश ही दिया ना, तो इसी में से कोई लाइन उठा के क्या करना, आपको मोबाइल फोन में लिख देना है, और उसको शुरुआती में मोबाइल फोन, उसके अंत में मोबाइल फोन, फिर 2-3 लाइन और इंग्लिश का इसी में से आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में से इंग्लिश का कोई भी लाइन उठा के इसमें क्या करना, जोड़ना है। उसके शुरुआती में, उसके बीच में, उसके अंतिम में क्या करना, मोबाइल फोन जोड़ना है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम नेशनल पर लिखते हैं तो नेशनल शुरू में जोड़ेंगे और अंत में भी क्या करेंगे, नेशनल जोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जिस पर भी आप पैसेज लिखना चाहते हैं वो क्या करिए, आपको वो जैसे मोबाइल फोन पर लिखना था, मोबाइल फोन लिखकर डैश डाल दिया मैंने, और डैश डालने के बाद 2-3-4 लाइन, जितना भी लाइन आपको लिखना है, 10 लाइन 20 लाइन, वो सारे लाइन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी से संबंधित आपको लाइन, कोई भी लाइन उठाकर डाल देना है। और उसमें डालने के बाद क्या करना है आपको, उसको शुरुआती में, उसके अंतिम में वो सारी चीज़ जोड़ना है जिस पर आप लिखे। जैसे मोबाइल फोन पर लिख रहे हैं, शुरुआत में, अंतिम में मोबाइल फोन जोड़ देंगे, दूसरा का में बीच में मोबाइल फोन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। ऐसे लगभग 1 से 1.5 पेज तक लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे 5। अब बात करते हैं लेटर। तो आपके काम करेगा लेटर, तो भैया आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश में कैसे आपको लेटर एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। अब लेटर लिखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी गाइड होगा उस गाइड को ले लीजिएगा, और गाइड से आप लेटर लेकर छाप दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो पैसेज है, जो बुक है, जो पैराग्राफ है, जो लेटर है, ये 4 टाइप से आपका प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। 15 नंबर का लेटर आएगा, उसके बाद आपका 5 नंबर का पैराग्राफ आएगा, 10 नंबर का किताबी प्रश्न आएगा, 20 अंक का पैसेज आएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप का प्रश्न है। पैसेज तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, किताबी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, पैराग्राफ भी जो तरीका बताया उससे आप सॉल्व कर लेंगे। अब बचा लेटर, तो लेटर आप कोई भी गाइड का लेकर ढुक जाइएगा, आसानी से लिख दीजिएगा। लेटर जो होता है ना, आपको 6 को देगा प्रश्न, जिसमें 3 को आपको लेटर बना करना है। प्रधानाचार्य पर लेटर, तो कोई भी लेटर जाकर एगो प्रधानाचार्य पर याद कर लीजिए, और उसी आधार पर आप क्या करिएगा, सारे लेटर का जवाब दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इंग्लिश में 100 का 100 मार्क्स उठा सकते हैं, जिस तरीका से मैंने आपको बताया कि कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने तरीका बताया। देखिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, पैसेज खोज के लिखना है, किताबी प्रश्न और पैराग्राफ का आपको अपने दिमाग से प्रश्न का जवाब देना है, और लेटर कोई भी 1-2 याद कर लीजिए, उसी आधार पर सब लिख दीजिएगा। प्रधानाचार्य पर, प्रिंसिपल पर आपको लेटर हेडमास्टर पर लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में चाहेंगे तो पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से लगे कि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा।